बनाने की पूरी कोशिश भी कर रहा है। और ये कोई पहला मौका नहीं है जब इस तरह की कोशिश की जा रही हो, बल्कि आमतौर पर हम देखते हैं, आप संसद में देखें तो वहां पर भी इसी तरीके से विरोध होता है। और ये जो मंदिर होते हैं लोकतंत्र के, यहाँ पर विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों के पास में अपनी अपनी भूमिका होती है। विपक्ष ये कहता है कि हमें आवाज उठाने का मौका मिलना चाहिए और ये हमारा अधिकार है। विपक्ष का पक्ष रखने के लिए कपिल श्रीवास्तव जी है समाजवादी पार्टी की ओर से, और हमारे साथ दिनेश जी है वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। दोनों का ही स्वागत है। एक बार कपिल जी शुरुआत में आपसे करूंगी इस डिबेट की आज। कपिल जी, ठीक है, ये जो लोकतंत्र का मंदिर हमारे पास में है, वहां पर सभी को अपनी अपनी बात रखने का अधिकार होना चाहिए, लेकिन तख्तियां टांग कर जोर शोर से नारेबाजी कर देना, क्या इसी तरीके से जनता के हितों की रक्षा करेंगे आप लोग? देखिए पूजा जी, सबसे पहली चीज ये है कि विधानसभा सत्र जब शुरू तो जो दिवंगत उसमें सदस्य माननीय रहे, तो उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उसके बाद जो है गलवान पट्टी पे जो शहादत उसके प्रति की गई। हम लोग कहते थे कि उसके बाद भी श्रद्धांजलि सभा के बाद जो हम लोगों ने श्रद्धांजलि दी, उसके बाद प्रश्न प्रहर शुरू हुआ, सदन की कार्रवाई शुरू, जो कि सत्ता पक्ष नहीं चाहता। तो हम लोगों की मजबूरी हुई, भाई देखिए बहुत कम समय के लिए और ऐसे महामारी के दौर में एक व्यवस्था बना करके सदन की कार्रवाई प्रारंभ हुई है 5 और उसमें एक दिन ऐसे ही छोड़ देना वो अनुचित है, क्योंकि उसमें अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं से जो जनता का धन है उसका अपव्यय होता है। तो हम लोगों ने अपनी बात उठाने की कोशिश की और फिर बाहर जाके हम प्रदर्शन किया। जो तख्ती आप गले में लटकी देख, वो बाहर जाकर के हम लोग ने प्रदर्शन किया और अपनी बातों को जनता तक मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, चौथे स्तंभ के माध्यम से ले जाने का प्रयास किया है कि हम सत्र में अपनी कौन कौन सी मांगे रखना चाहते थे जो आज हमें नहीं रखने दी गई है। बहरहाल कोई बात नहीं, हम कल अपनी उन्हीं मांगों के साथ पेश होंगे, जिसमें निश्चित रूप से कोरोना का मिसमैनेजमेंट, जो वर्तमान समय में जंगल राज्य कायम कर दिया गया है योगी पुलिस के द्वारा, और किसानों की जो समस्या है, जो खाद उनको नहीं मिल पा रहे हैं, किसानों पे लाठीचार्ज तक की घटना सोनभद्र के अंदर घटी है। तो इस तरह की चीजें जो सामने आ रही हैं, और अभी आपने देखा होगा कि भदोही में जो एक कपिल जी, इस बीच मेरा एक सवाल है आपसे। कपिल जी, आप भी लंबे समय से राजनीति में हैं और हम भी लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं, और दोनों की ही जानकारी बहुत ही बेहतर है हर मामले में सियासत के तौर पर अगर देखा जाए तो। आप भी इस बात को बखूबी जानते हैं कि जब भी सत्र शुरू होता है उससे पहले विपक्ष और सत्ता पक्ष, विपक्ष के पास में एक अच्छा खासा मौका होता है कि आप अपने कुछ सवाल भेज सकते हैं, जिन सवालों को आप सरकार से पूछ सकते हैं। मैं सही कह रही हूँ एकदम दिनेश जी और कपिल जी? बिल्कुल 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 सही। जब ये प्रोसेस है तो इस प्रोसेस पर जाने की बजाय तख्तियां क्यों लटकाई जाती है विपक्ष की ओर से? वो चाहे आज आप हो या उससे पहले बीजेपी विपक्ष में हो, जो भी विपक्ष में होता है वो यही तरीका क्यों अपनाता है? देखिए पूजा जी, बहुत विनम्रता से आपसे हम एक बात कहना चाहते हैं कि जैसे सत्र आहूत होता है, हम लोगों ने श्रद्धांजलि सभा कर ली, अब उसके बाद कार्रवाई करनी, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं से अपनी तैयारी पूरी तरीके से नहीं कर रही, जिसके कारण वो सत्र आगे बढ़ाना नहीं चाहते। उन्होंने कल पे टाला, और हम लोग ये नहीं चाहते, हम तो मिनट प्रति मिनट जो है जनता के हित के लिए काम करने के लिए तैयार है, और हम लोग ने अपनी उन भावनाओं का ही प्रदर्शन किया है। और वो एक्चुअली हम तो प्रतिनिधि हैं, हम आखिर जनता के ही भावनाओं का तो प्रदर्शन करते हैं सामने, और लाना चाहते हैं आप लोग के माध्यम से या संसद सत्र के या विधानसभा सत्र के माध्यम से कि गूंगी बहरी सरकार जो नहीं प्रशासन चला पा रही है उसको कम से कम सचेत किया जाए, वो उन मामलों को उठावे और देखे कि कैसे उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए कार्य किया जा सकता है। तो हम लोगों ने एक प्रयास किया, हमने ना रास्ता जाम किया, ना हमने किसी तरीके की चीजें फैलाने की कोशिश की। अपने माध्यम है, व्यक्त करने का माध्यम था, आज वहां नहीं मिला, आप लोगों के माध्यम से हमको करना किया। मतलब सत्र के दौरान में नहीं, लेकिन सत्र के बाहर कोरोना और कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरने का आपका प्रयास था, जो आज सफल रहा, यही? देखिए, कानून व्यवस्था पे हम लोगों ने मुसलसल आवाजें उठाई हैं और आप लोगों के माध्यम से, डिबेट के माध्यम से उठाई हैं। जो चौथा स्तंभ है हमारा, वो जनता का पहरुआ है, और आप लोगों ने भी हम लोगों की बात जनता तक पहुंचाई है और सरकार की बात सरकार तक भी पहुंचाई है।
क्योंकि हम जो भी अपनी अभिव्यक्ति करते हैं वो हमारी स्वयं की नहीं होती है। अच्छा, वो तो सरकार देश की जनता की होती है। सरकार क्या अपनी मनमानी कर रही है? विपक्ष को उसकी आवाज उठाने का या अपनी बात रखने का मौका नहीं दे रही, आप ये कह रहे हैं इसलिए आपको बाहर आकर तख्ते लटकानी पड़ी? आप ये बताइए, सत्र तो हमेशा के लिए नहीं चलता। आप जितने समय के लिए भी सत्र आहूत किए उसमें आपने एक दिन तो समय काट दिया, उस पर कोई बात नहीं हुई। श्रद्धांजलि के बाद क्या कार्रवाई नहीं की जा सकती थी? क्या प्रश्न प्रहर नहीं हो सकते थे? प्रश्नोत्तरी हमारे यहाँ से बंद करके तैयार। वक्त गुजार रही है ताकि कम से कम वक्त हो, और कम से कम वक्त होगा तो कम से कम वक्त मिलेगा आपको अपनी बात रखने का, यही कहना चाह रहे हैं ना? और वही नहीं, सरकार ने एक तैयारी अपनी और कर रखी है, वो आप कल को देख लीजिएगा। हाँ। कि वो नहीं चाहते हैं कि प्रश्न प्रहर सुचारू रूप से चले, ताकि जनता के प्रश्नों पर उनको जवाब देना पड़े। सरकार कहीं ना कहीं भागने की कोशिश कर रही है। ठीक है, मैं आपका यही सवाल लेकर विक्रम जी के पास जाते, फिर दिनेश जी मैं आपके पास आऊंगी। विक्रम सिंह विधायक बीजेपी जुड़ गए हमारे साथ में। विक्रम जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ये आरोप लगा रहे हैं कि सरकार चाहती नहीं है कि विपक्ष की आवाज को सुना जाए या विपक्ष आपसे कुछ सवाल पूछा जाए, इसलिए आज श्रद्धांजलि सभा के बाद में सत्र को आगे बढ़ाने की बजाय उसको स्थगित कर दिया गया। ऐसा ही है क्या? अब आप शांत होइए, हमें बात देखिए। आज जो विधानसभा में हुआ वो 2022 के लिए इस हद तक कमर की पेटी कस चुके हैं कि अब कोई दिन जार नहीं होने देना चाहते। जी, आपकी बातों का जवाब देने से पहले मैं माननीय विधायक जी के द्वारा कुछ प्रश्न चिन्ह उठाए गए थे, उनका जवाब जरूर। और मैं प्रवक्ता समाजवादी पार्टी बोल रहा हूँ, ये पहले आपको क्लियर कर दूं कि मैं दिनेश सिंह जी। माननीय विधायक जी, ये जरूरी नहीं है कि विधानसभा की कार्रवाई या जो सत्र आहूत किए जाते हैं उसके लिए मैं आपका सदस्य, अगर आपका आशीर्वाद होगा हो सकता नहीं बनेगी। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मैं पेशे से अधिवक्ता हूं और संविधान से लेके सारे कानूनों का अध्ययन किया है। ये कहां विधानसभा के सत्र के किस कानून में लिखा हुआ है कि अगर श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद आप प्रश्न पर थोड़ी देर के लिए आप स्थगित कर सकते थे, उसके बाद आप प्रश्न प्रहर चला सकते। ये निरंकुश सरकार विपक्ष से जब कभी राय मशवरा तक नहीं ली इस महामारी के दौर, तो हमारी बात सुन रही। आपको जैसा लगा आपने सत्र का समापन कर। दूसरी चीज आपको आज के सत्र, दूसरी चीज में क्या समाजवादी पार्टी नहीं जानती? हमने तो प्रश्न प्रहर अपने तैयार करके रखे, चाहे वो कोरोना का मिसमैनेजमेंट हो, चाहे वो कानून व्यवस्था ध्वस्त हो, चाहे किसान के मुद्दे में उनको यूरिया न मिल रही हो, और यूरिया का बहुत बड़ा घोटाला सामने आया, और ये टिकैत जी ने आप पर आरोप लगाया। किसान नेता, समाजवादी पार्टी तो साफ साफ कह रही है कि किसान नेता ने लगाया। और सोनभद्र के अंदर जो आज चीजें दिखी गई हैं, मीडिया पे सारी चीजें आ रही हैं, उसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा। लेकिन मुझे भी खूब पता है कि आप क्या करने वाले। एक तो कम समय के लिए सत्र आहूत है महामारी के वजह से, आप अपने विधेयक तड़ातड़ पेश करेंगे, हमें प्रश्न प्रहर में हमारी कानून व्यवस्था पे, कोरोना के मिसमैनेजमेंट पे, किसानों की समस्या पे, रोजगार की समस्या पे आप बात ही नहीं करना चाहेंगे। अच्छा कपिल जी, ये कुछ बीजेपी के विधायकों का जिक्र आप लोग कर रहे थे। समाजवादी पार्टी ने कहा कि बीजेपी के भी कुछ विधायक आवाज उठाना चाहते, लेकिन उनकी भी जुबान को खामोश किया जा रहा है। आपके संपर्क में है क्या वो लोग विधायक? नहीं, वो उनके भी विधायक हैं, और अभी राम बनाम परशुराम का मुद्दा ये लोग बना रहे हैं। हम लोग तो सीधे कहते हैं भगवान सभी के हैं, विष्णु के सभी अवतार हैं। हम लोगों ने कभी जातिवाद का मैं ये पूछ रही हूँ, बीजेपी के वो विधायक आप लोगों के संपर्क में है क्या? खेल रहे हैं, कह रहे हैं गरीब ब्राह्मणों के लिए होना चाहिए। अरे भाई, सारे ब्राह्मणों। अब दूसरी बात ये है कि गरीब ब्राह्मण कौन तय करेगा? तो लॉलीपॉप कौन दे रहा है? टर्म इंश्योरेंस आप देने जा रहे हैं कि चिकित्सकीय इंश्योरेंस आप देने जा रहे हैं? ये सारी चीजें जो एक सगुफा हो सकता है, वो भारतीय जनता पार्टी छोड़ती है और समाजवादी पार्टी। अच्छा, इसीलिए समाजवादी पार्टी उत्तेजित हो रही है। काम कर राम वर्सेस परशुराम के बाद इनका यह इंश्योरेंस, यही वजह है कि समाजवादी पार्टी इतना ज्यादा उत्तेजित हो गई और आज के दिन पर ही मामलों पर आप लोग चर्चा चाहते थे बजाय सब्र करने के। क्या ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि आप कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहते? क्योंकि वक्त बहुत करीब है चुनाव का, वो चाहे आप हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो। महामारी का दौर चल रहा है और हम लोगों को ये पता है कि संसद सत्र बहुत सीमित समय के लिए आया हुआ है, और उसमें सरकार। शैलेंद्र जी, मैं आती हूँ। शैलेंद्र जी, ये राम वर्सेस परशुराम, आप लोग तो चलिए जिन मुद्दों को उठाते रहे। कपिल जी, मैं आ रही हूँ आपके पास। शैलेंद्र जी का बहुत कम वक्त मैंने दिया है, रुकिए। कपिल जी आती हूँ। ये राम वर्सेस परशुराम के चक्कर में ही सब कुछ हो रहा है क्या? देखिए,
देखिए घमंड में डूबी हुई है। ये जो जिस कार्य बैठक की बात आप कर रहे हैं, इसमें ये कतई बात नहीं हुई थी कि श्रद्धांजलि देने के बाद तुरंत जो है पूरे दिन के लिए संसद सत्र जो है समाप्त कर दिया जाएगा। ये तो कहीं बात नहीं हुई थी। और रह गई बात इसकी, आपने नहीं जरूर ये परंपरा है, बहुत कम समय के लिए आपकी चाहिए, क्योंकि कोरोना एक महामारी का जानकारी है, ये परंपरा है इन जो भी कपिल जी और शैलेंद्र जी, मेरा एक सवाल है आप लोगों से, आज ही के आज मुद्दों की बात करनी थी क्या? कल भी तो मौका है, परसों भी तो मौका था विपक्ष के पास अपनी बात रखने का, फिर आज ही इस तरीके से हंगामा, क्या ये जनता के हितों से परे अपना हित साधने की कोशिश नहीं है कपिश जी? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम तो एक बात सीधी बात जानते हैं कि हमको जो अगर प्रतिनिधि बनाया है तो जनता ने बनाया, भले विपक्ष में बैठाया हो, तो सरकार को आईना दिखाना और सरकार पे निगरानी करना ये समाजवादी पार्टी के का काम है। और वो हम संसद के अंदर भी, विधानसभा के अंदर भी करेंगे। विधानसभा के बाहर आपको लगा कि आज की बारी आप ले जाए, कल कांग्रेस भी होगी बाहर? पूजा जी, जो भी विपक्षी दलों में है वो हमसे अलग नहीं है। पूजा जी, आप उनको आपके अधिकार है, कांग्रेस आपके साथ है, शैलेंद्र जी, कांग्रेस आपके साथ है, विपक्षी दलों को अपने साथ, तो शैलेंद्र जी विपक्ष एकजुट है? अलग नहीं मानते। एक सेकंड कपिल जी, शैलेंद्र तिवारी भी है कांग्रेस से, कांग्रेस आपके साथ है, अलग नहीं मानते, एकजुट है आप? हमारी विपक्ष एकजुट है क्या? हुआ है उसमें कांग्रेस की भी भावना तो बताएं क्या कर रहा है। एक बार फिर से एकजुट है क्या? नारेबाजियां और जो तमाम बयानबाजियां होती है वो तो आप लोगों की एक दूसरे के खिलाफ होती है। बसपा जो बुआ और भतीजे का रिश्ता डेवलप हुआ था पिछले चुनाव में, उसके बाद बुआ फिर भतीजे को घेर रही है। आप कांग्रेस के साथ, जिस कांग्रेस से दूरी बनाई, जिस कांग्रेस के खिलाफ वोटिंग की अपील कर रहे थे, आज उसे विपक्ष का हिस्सा बनाकर एकजुटता की बात कर रहे हैं आप। तीनों पार्टियों का जो गठबंधन हुआ था उसे जनता ने फेल कर दिया। ये 3 परिवारों का गठबंधन था अपनी अपनी सुविधा के लिए। और विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी जो कि समाजवादी पार्टी है, तो सभी की अभिव्यक्ति समाजवादी पार्टी भी करती है। कोई अलग से भी करना चाहता हो तो करेगा, वो विपक्ष का व्यक्ति होगा, विपक्ष में हमारे साथ। तो क्या विपक्ष एकजुटता के साथ सरकार को घेरेगा का इस बार के सेशन के दौरान? एक दूसरे का विरोध नहीं कर सकती। क्या बसपा और कांग्रेस भी आपके साथ आएंगी सरकार को घेरने के लिए इस सेशन में? क्या विपक्ष की एकजुटता होगी या विपक्ष बटा बटा नजर आएगा? शैलेंद्र तिवारी, मैं आप तो चलिए एक साथ मान रहे हैं कांग्रेस को, लेकिन क्या कांग्रेस आपके साथ में है? शैलेंद्र, क्या आप साथ में है समाजवादी पार्टी के? और समाजवादी पार्टी पिछले चुनाव में लोकसभा के बिल्कुल अलग अलग थी। समूचे उत्तर प्रदेश के विधायक की आवाज उठाने की जिम्मेदारी है और हम मानते हैं ये जो विपक्ष समय विधायकों का नाम दे रहे हैं ये राजनीतिक क्योंकि अंदर विपक्ष को क्या सवाल पूछने का अधिकार नहीं रहता? क्या आपात स्थितियों में, इन आपात स्थितियों में देश में सब कुछ चल रहा है जैसे चल रहा था, तो उन आपात स्थिति में विपक्ष को समझ नहीं है, तो क्या विपक्ष की इस बार एकजुटता देखने को मिलेगी? क्योंकि बसपा की ओर से तो अब तक ऐसा कोई बयान है नहीं, लेकिन क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अब एक साथ होकर सरकार को घेरने की जुगत में है? कांग्रेस के हमारे साथी ने, शायद समाजवादी, एक मुद्दा उठाया कि उत्तर प्रदेश में जो चालान है, जो पुलिस चालान कर रही है, उसके नाम पर गांव खिचड़ी पक गई है। बातें आ गई होती, लेकिन आज सारा अपना और पराया के आधार पर कानून के कारण के सामने ये सारी समस्याएं आ रही हैं। आपने ऐसे गणित सदन के पटल पर पूछने का, सत्ता पक्ष से सवाल पूछने का, क्या वहाँ पर ये मौका नहीं होना चाहिए और वहाँ पर तर्कों के साथ में ये जवाब दिया जाए? मैं आपका प्रश्न है, यूरिया पे कालाबाजारी का मुद्दा उठा रहा है, तो क्या ये जनहित नहीं है? क्या कोरोना में अपराध बढ़ता इजाफा, क्या ये जनहित का मुद्दा नहीं है? को टाइम दीजिए, एक बात सुन लें, इसका मैं जवाब दे रहा हूँ। आपका समय ये होता था
खबरें आया करती थी और अभियुक्त जो है वो बाहर है, बड़े अपराधी बैठा पीड़िता जेल के अंदर है। दंगे करने वाले लोगों को हवाई जहाज से लखनऊ बुलाकर सम्मानित किया जाता था। आतंकवादियों को छोड़ने की योजनाएं बनाया करती थी सरकार। ये आपकी सरकार राज्य मंत्री जो बलात्कार के आरोपी हैं, उनको तो आप उनका तो केस वापस ले रहे थे। ये पहली सरकार है जिसके मुखिया खुद 302 के मुलजिम है और मुखिया अपने पर से ही जो है वो केस हटाने की बात कर रहे थे। आप बताइए कहीं ऐसा होता है? 205 दंगे आपके शासनकाल में हो चुके हैं, किसी को आप सुरक्षा मुहैया नहीं करा पा रहे हैं। आपकी सरकारों ने भगवान राम के भक्तों पर गोलियां चलाई है। गुड़िया की पर बलात्कार करके हत्या की गई है, उसको तेजाब से जलाया गया है और आज आपके जो अभी कहते हैं उसकी पानी में से मौत हुई है। ये बात कौन बताएगा? फिर से क्या खिचड़ी पका दी? विषय क्या था? विषय कहाँ से कहाँ लेकर चले गए? विषय था विधानसभा सत्र गंभीर विषय और कहाँ राम मंदिर, कहाँ राम भक्तों पर गोली, कहाँ कहाँ की बात पहुंच गई। फिर से मुद्दे की बात करते पूर्वक किए गए कृतित्व के कारण आज हम लोगों को धरने पे बैठना पड़ा है। और मैं माननीय विधायक जी से कहना चाहता हूं कि कल कम से कम इस तरह की स्थिति पैदा मत कीजिएगा। माननीय विधायक जी, विधानसभा की कार्रवाई सरकार को करिए। बैठने को तैयार है समाजवादी पार्टी? सरकार की मंशा पे विधायक हमेशा होता है। पॉलिटिक्स चलेगी क्या उत्तर प्रदेश में? हम तो चाहते हैं, हमारी मंशा बड़ी स्पष्ट है। हमने तिथि देकर समय शामिल होने के लिए हंगामा बरपा हुआ है लगातार। चुनाव बहुत ही करीब है।